आइए प्यारे भाई और बहनों, खुदा के पाक वचन को ध्यान से सुने, उस पाक वचन से ताकत पाएँ और उस पाक वचन के मुताबिक जीने के लिए आज के दिन बरकत मांगे। उपदेशक ग्रंथ उसका 3 बाब 1 से 11 आयत तक। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। जन्म लेने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मरने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिरने का समय और उठने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया, उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। खुदा का पाक कलाम है, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 143। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे प्रभु, मनुष्य क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक लूकस की अंजील उसका 9 बाब 18 से 22 आयत तक। किसी दिन प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे ये बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश। आज के पाक वचन, खुदा के वचन हमारे दिलों को खटखटा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज़ादी का समय है। ज़माना लगता है सब कुछ आज़ाद है, सब कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, सब कोई अपनी मर्ज़ी करता है, सब कोई सोचता है कि मैं जो करता हूँ वो मेरा हक है। और इन दिनों पहले पार्ट में हमारे दिल के, दिमाग के दरवाजे को खुदा का पाक वचन खटखटाता है। इन वचनों को सुनकर कोई दार्शनिक बन सकता है, सोचने के लिए अपने आप को मजबूर कर सकता है, या दुनियावी तौर तरीके के हिसाब से सोच सकता है, या अपनी ही दुनिया में बंद हो सकता है। पर खुदा का वचन हमें बंद करने नहीं, खुदा का वचन हमें दुखी बनाने के लिए नहीं, खुदा का वचन हमें किसी भी तरीके से उदास करने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। खुदा का वचन हमारे दिल को खोलने के लिए हमारे दिल में आता है। तो उपदेशक ग्रंथ के आज हमने तीसरे अध्याय, तीसरा बाब हमने सुना है। 11 आयतें हैं। पृथ्वी पर हर काम का अपना समय होता है। इन लंबे पाठों को पढ़कर अक्सर बंदा खो सकता है। शुरुआती बातों को सुनकर ज़िंदगी में हर एक काम के लिए अपना अपना वक्त है। हंसने का, जीने का, मरने का, खड़ा करने का, गिराने का, युद्ध का, शांति का। तो दार्शनिक तौर तरीके से, आज़ादी तौर तरीके से, दुनियावी तौर तरीके से कोई सोच सकता है फिर मैंने क्या करना। अगर खुदा ने सब काम के लिए अपना अपना वक्त बनाया है, तो मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। उसका मतलब मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे जीने से या मरने से, मेरे मेहनत करने से या मेरे कुर्बानियाँ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो होना है जो होता ही रहेगा। उसका मतलब हम भी इस दुनिया के साथ चले जाएंगे। उसका मतलब हम भी बीमार नहीं होंगे, हमें भी बीमार नहीं होना चाहिए, या हम भी मरेंगे, या हम भी खुश रहेंगे जब वक्त होगा, जब खुदा चाहता होगा। पर आखिरी आयतों को समझना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। ईश्वर ने मनुष्य को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। तो इन पाक वचनों को पढ़ने का मतलब, इन पर गौर करने का मतलब खुदा की मर्ज़ी को समझना, खुदा की मेहरबानी को हासिल करना, खुदा के पाक मर्ज़ी के हवाले, खुदा की मेहरबानी के हवाले अपनी ज़िंदगी को करना। हर रोज़ खासकर जब परेशानी मुसीबत में है, खासकर इस ज़माने के समान जब सब कुछ आज़ाद तरीके से, सब कुछ अपने ही मर्ज़ी के मुताबिक इंसान करने के लिए कोशिश करता है। हमें समझना है, हमें समझदार बनना है, हमें खुदा के उस ज्ञान को हासिल करना है, खुदा के उस अकल दनाई के साथ सोच विचार करना है। ऐ खुदा, सब कुछ के लिए अपना वक्त हो सकता है। ऐ खुदा, तूने हर काम के लिए अपना वक्त बनाया है। तेरी पाक मर्ज़ी पूरी हो, और इस पाक मर्ज़ी को समझने के लिए मुझे सब्र दे, मुझे ताकत दे और मुझे ईमान दे, ताकि मैं तुझे पहचानूं, तेरे साथ एक हो जाऊं, ताकि मैं दुनिया के हर चीज़ों के समान पार होने वाला चीज़ नहीं हूँ, पार होने वाला एक जानवर
इंसान नहीं हूँ, मैं तुझ में बना रहने वाला एक बेटा एक बेटी हूँ। इसलिए खुदा के उस मेहरबानी को महसूस करना, हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। और अंजील के पाठ में खुदावंद यीशु मसीह उस मशहूर सवाल को करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। लोगों के आज भी लोगों के विचार अपने अपने, लोगों के विचार अपने मर्ज़ी के, लोगों के विचार अपने फ़ायदे के हैं, लोगों के विचार डर के मारे हैं, या लोगों के विचार हवा में जो बातें करते हैं वैसे लोग दिल तक नहीं पहुंच पाते। खुदावंद यीशु मसीह दिल तक पहुंचना चाहते हैं। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना प्यारे भाई और बहनों एक दिल का रिश्ता है, एक दिल का रिश्ता है। आज शुक्रवार है, हम पाक दिल के आदर में दुआएं करते हैं। प्रभु यीशु के पाक दिल के हवाले करना, यानी प्रभु का दिल प्यार से भरपूर था, प्रभु का दिल प्यार से तरसता था हमारे लिए, इंसान को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। इसलिए उस दिल के साथ मेरा नाता है, उस दिल के साथ मेरा रिश्ता है, उस दिल से मेरा लेना देना है, क्योंकि वो दिल प्यार से भरपूर है, नफरत से नहीं। ऐसे ही सब कुछ चला जाएगा, ऐसे सोच विचार से नहीं, प्यार से भरपूर है। उसका जोश और होश की ताकत सब कुछ मुझे बचाना है। इसलिए प्रभु को पहचाने, हम भी खुदा से कहें, प्रभु तू खुदा का बेटा है, तू खुदावंद यीशु मसीह है और तू मुझे बचाने वाला है। तू मेरे दिल में मौजूद है, सारे दुनिया में मौजूद है, पाक साक्रमेंट में मौजूद है, और तेरे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। मुझे पहचानना, तुझ में जीना और तेरे समान जीना, कुर्बानियाँ, मेहनतें और ज़िम्मेदारी और पूरे उम्मीद के साथ जीने के लिए हम भी खुदा से दुआ मांगे, ना डर जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा सलीब के और इशारा करते हैं। मानव पुत्र को मरना है, मानव पुत्र को सलीब पर चढ़ाया जाना है, मानव पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। वो सलीब हमें ना डराए, सलीब को देखें, क्योंकि सलीब हमें हमेशा की ज़िंदगी की ओर ले जाती है। सलीब ले जाता हमें हमेशा के लिए जीने के लिए। उस हमेशा की ज़िंदगी के वायदों को हम भी याद रखें कि खुदावंद हमें सलीब दिखाता है, डराने नहीं, हमें बचाने, हमें आज़ाद करने, हमें चंगा करने। उस सलीब के सहारे हम जिए और प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। आज हम भी इकरार करें, ऐ प्रभु तू मेरा खुदा है, ऐ प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है, ऐ प्रभु तेरे सहारे ही मैं जी सकता हूँ, ऐ प्रभु तेरे बिना मेरी पहचान, मेरी इज़्ज़त दुनिया के चीज़ों के समान बन जाती है, पर तेरे साथ मेरी पहचान एक बेटे का है, बेटी का है, क्योंकि मैं तेरे दिल के साथ नाता रखता हूँ, क्योंकि मैं तेरे दिल में समा हूँ, क्योंकि तूने मुझे अपने दिल में समाया है, तूने मुझे पहचाना है, तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पहचाने और दुखी बीमार मानव जाति को खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करें। प्रभु से चंगाई के लिए ताकत मांगे, बरकत मांगे, खुदा से रो रो कर दुआ करें। आज के दिन हमारे भाई बहनों के लिए, खासकर बीमार डरे हुए भाई बहनों के लिए खुदा की मेहरबानी हम सब पर बने रहें।